बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीरहिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रुवेती हिलाल के हवाले से। एक बार फिर से मसला पेश हुआ है। दरख्शां इंद्राबी ने कल ही कहा था कि इंतशार अभी भी है, क्योंकि सूबा जम्मू के लोग कश्मीर सूबे के उलमाओं के फैसले से मुत्तफिक नहीं है। लेकिन आज जम्मू सूबे के जो मुस्लिम उलमा है, उनकी जानिब से एक इजलास बुलाया गया था, जिसमें दावा किया गया है कि सभी तबका हाई फिक्र के लोग इसमें मौजूद थे। और उसके बाद मुत्तफिका तौर पर करारदाद भी पेश की गई है, जिस करारदाद में कहा गया है कि ईद के बाद जो सूबा जम्मू की कमेटी है, जिसका सदर भी आज मुंतखब किया गया है, वो यानी पूरा वफ्द जो है या पूरी कमेटी जो है, वो कश्मीर की जो कमेटी है उलमाओं की, उसके साथ राब्ते में रहेंगे। और जम्मू कश्मीर स्तर पर एक ही जो कमेटी है, रुवेती हिलाल कमेटी, वो बनाई जाएगी, ताकि आइंदा इस तरह का इंतशार मुस्लिम उम्मा के अंदर ना फैले। और इस तरह से एक डिसीजन लिया गया और करारदाद भी पास की गई है। लेकिन सवाल था कि 24 को पहला रोजा था, 23 को पहला रोजा था। मजमूई तौर पर जो जम्मू के ये उलमाई किराम आज थे, उन्होंने कंसिडर किया कि पहला रोजा 23 को नहीं बल्कि 24 तारीख को था, यानी 24 मार्च को उन्होंने पहला रोजा कंसिडर किया। अलबत्ता कुछ उलमा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 17 तारीख को ही, माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने 23 मार्च को ही पहला रोजा रखा, वो शब कदर 17 तारीख को मनाएंगे, यानी 17 मई को वो शब कदर मनाएंगे। अलबत्ता जिन लोगों ने 23 के बजाय 24 मार्च को पहला रोजा रखा, तो वो 18 तारीख को शब कदर मनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि चूंकि उनका अंदाजा इसी तरह का था कि जो सूबा जम्मू के लोग हैं, वो ज्यादातर जो है 24 तारीख को उन्होंने पहला रोजा रखा है, तो इस वजह से उन्होंने यहां पर एक मुत्तफिका राय बनाई है। क्या कुछ कहा जम्मू के उलमाई किराम ने, जिनकी आज राजौरी के अंदर यह मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कुछ कहा गया, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रुवेती हिलाल कमेटी नहीं बनती, बड़ी फराहदिली के साथ यहाँ कहा गया कि भाई जिन लोगों ने जुमा को रोजा रखा, उन्होंने भी किसी दबाव में नहीं रखा, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। और जिन लोगों ने जुमरात से रोजा रखा है और वो अपना 17 तारीख को शब कदर करेंगे, और इसी तरह एतकाफ, दोनों अपने अपने नजरिए पर रहेंगे, ये भी इत्तेफाक है हमारा। ग्रैंड मुफ्ती के बयान को आप कैसे देखते हैं? अप्रैल को ईद का चांद देखना है हमने लोगों ने। भाई चांद देखने में कौन सी दिक्कत है, देखें, नजर आए तो बहुत अच्छा। ये चांद देखने में कौन सी है, 27 को भी। इस 1444 के रमजानुल मुबारक को लेकर जम्मू कश्मीर में जो दो मुख्तलिफ आरा बनी और एक खलफशार हुआ मिल्लत के दरमियान, उस खलफशार का मुस्तकिल मुत्तहिदा तंजीमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू ने आज का ये इजलास बुलाया। और मैं बड़े खुले दिल के साथ ये कहूँगा कि हमारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमा ने इसमें पहल की, जो हमारी भी देरीना तमन्ना थी कि वे हम मुत्तहिदा महाज से मिली मसाइल पर इत्तफाक की जो है वो हल तलाश करें। तो मैं इन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर यहाँ बहुत खुशगवार माहौल के अंदर हमारी बातचीत हुई। जो दो मुख्तलिफ आरा बनी, दोनों मुख्तलिफ आरा के लिए कुछ बुनियादें थी। जिन हजरात ने ये ऐलान किया कि भाई रोज़ा जुम्मतुल मुबारक से शुरू होगा, उनके सामने ये बात थी कि भाई चांद जम्मू कश्मीर में कहीं नजर नहीं आया। जिन हजरात ने जुमरात को पड़ोसी मुल्क के ऐलान पर जो है रोजा रखा, तो ये पुरानी मुसलमानों की रवायत थी। इन दोनों को मतऊन करना ये गलत बात है। किसी को सरकारी कहना या किसी को किसी का एजेंट कहना, हम जो है मुश्तरका तौर पर इस चीज की मुजम्मत करते हैं। तमाम ही उलमा, जैसे मौलाना फारूक साहब ने फरमाया, हम बिल्कुल सरकारी हैं, लेकिन सरकार मदीना की निस्बत से सरकारी हैं। और जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सरकारी है, उसके लिए और किसी सरकार की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी, आइंदा इस खलफाशार को मुस्तकिल खत्म करने के लिए ये आज में जो है वो मुत्तफिका तौर पर हमने करारदाद पास की है कि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के बाद वादी के हजरात को भी एतमाद में लेकर इश्तराक के साथ हम पूरी यूटी के अंदर एक रुयत हलाल कमेटी बनाएंगे, जिसका आज ही के इजलास में
वो अबूरी तौर पर मुफ्ती असलम रजा मिसबाही साहब को सदर बना दिया गया है और इंशाअल्लाह आप हजरात देखेंगे कि बहुत जल्द ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि किसी मौके पर किसी ने मीडिया को मुखातब करते हुए कहा था कि ज़ेर कलमत हज़ार जान अस्त, आपका भी बड़ा रोल है। जिस पॉजिटिव अंदाज में हमने आज का ये इजलास, चलिए, उलमाए किराम का कहना है कि मीडिया का भी इस पे एक अहम रोल है, लेकिन मीडिया वही बात सामने ले आएगा जो उलमाए किराम करेंगे, क्योंकि कल का जो इजलास हुआ था और आज का जो इजलास हुआ था, कुछ सवालात एक बार फिर से पैदा हुए हैं। क्योंकि कल के उलमा ने जो श्रीनगर के अंदर इजलास हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था और कंसिडर किया था कि पहला रोज़ा 23 तारीख को होगा और उसके मुताबिक 17 तारीख को शब कद्र होगी और 20 तारीख को ईद का चांद देखने की सही की जाएगी। और उस एतबार से अगर 29 ही ये महीना आ गया तो उस सूरत में जम्मू के उलमा क्या करेंगे, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि अगर रमजान के 29 तारीख को ही चांद दिख गया और गवाही मिल गई कि हाँ 29 दिन के बाद चांद दिख गया, तो उस सूरत में आज जो उलमाए किराम ने फैसला लिया उनके 28 रोजे ही आते हैं। तो उस सूरत में क्या कुछ किया जाएगा उसका अभी इंतजार है। बहरहाल बात करते हैं कुपवाड़ा की, क्योंकि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम बढ़ रहे हैं, वहीं पर हमने देखा कि कुपवाड़ा के, माफ कीजिएगा, सोपोर के इलाके की बात करते हैं। सोपोर का इलाका है जहां पर डांगरपुरा इलाका है, जहां पर एक नौजवान एक बुजुर्ग खातून को, जो उसकी मां थी, उसी को कत्ल कर डाला है और माना जा रहा है कि मुबैना कातिल बेटे ने अपनी मां को फांसी पर लटका दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि मुबैना कातिल ड्रग्स में मुलविस था और वह काफी वक्त से मंशियात का इस्तेमाल कर रहा था। हमारे नुमाइंदे ने मज़कूरा नौजवान के लवाहिकीन के साथ भी बात की, जिससे मालूम चला कि मज़कूरा शख्स ने अपने हिस्से की मिल्कियत भी ड्रग्स पर उड़ा दी थी। तो इस वजह से कल का जो कत्ल हुआ है माना जा रहा है, हालांकि अभी तहकीकात होनी बाकी है, लेकिन जो आसार और अकराम लग रहे हैं वो यही है कि ड्रग्स में मुब्तला होकर बेटे ने मां का कत्ल किया है। क्योंकि अब इसका तहकीकात हो जाएगा, फिर कोर्ट में भी केस चला जाएगा और कोर्ट का डिसीजन क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि बेटे ने मां का कत्ल किया है क्योंकि बेटे ने ड्रग्स किया था। तो इस वजह से सोसाइटी को कितना इस हवाले से जिम्मेदार होने की जरूरत है, मुतहरिक होने की जरूरत है। हर वालिदैन को कितना अपने बच्चों के बारे में उन्हें मुशाहिदे में रखने की जरूरत है। ये एक पैगाम जो है यहां से चला गया। टाइमस वन मज मे दि वत तमें दुत बत वत तोत कर दुतमुस बत वत यह क्या मंगान अम्स वोनमुत पे बह कत अन बिचार अनस तक मोज कत अन यह माज गलत कर दी बच्चस न दीस खानदार दी बच्चस न कर मोज कर मोज तुम वनिव पान कर मोज नक्सी खतर यह प्रत कस खतर यह हर कस खतर यम गर मज बनो मगर अम माज वन जिंदे कब्र मज बेमो कब्र मज जिंदे बस तुम वन अपील बह कर गवर्नमेंटस मोदी साहबस अत मज करो तुम क्या बच गई खराब लड़की गई मालस मज लड़की वो अमन हे कहान ये सबस अगर यह माहौल बनो माहौल बन न दी अमन वो कह वह लड़क वुचन दशवार लड़क ड्रग्स कर लड़क शराब चवान लड़क क्या कर यह वुचन वाह वल्ट बच लड़क यह ड्रग कर टाइम यह कोर हथ फिर बंद तथ फिर कोर बंद। चलिए, ड्रग्स एक संगीन मसला बनता जा रहा है और आए रोज इस तरह के मामले जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर जो पुलिस भी अपने हिस्से का काम तो कर रहा है, लेकिन सोसाइटी की जो जिम्मेदारी है उस पर अभी भी खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि यह उसका बच्चा है और ये नहीं जानते हैं कि कल हमारा भी बच्चा हो सकता है। बात इतनी ही नहीं बल्कि बात करेंगे कुपवाड़ा की भी। ये जब वारनो लोलाब इलाके का ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बच्ची की लाश एक शेड में पाई गई है। ये कल की खबर है, लेकिन आज हम इसलिए आपके इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि सिर्फ ये आपको बताने की कि हमारा समाज कहां पर है। रोजे चल रहे हैं, मुत्तबरा कयाम चल रहे हैं और इसमें भी एक नन्ही मुन्नी सी 7, 8 या 9 साल की बच्ची होगी, उसका कत्ल किया जाता है।
उस बच्चे की गर्दन कटी हुई पाई जाती है। वालिद का कहना है कि उससे कुछ खरीदने के लिए मुझसे 10 रुपए लिए थे। यानी इस बच्ची ने अपने वालिद से दुकान से कुछ लाने के लिए 10 रुपए लिए थे। इसी दौरान बच्ची लापता हो गई। घर वाले ढूंढने लगे। फिर नमाज इशा के बाद उसकी लाश घर के नजदीक एक शेड में पाई गई है। आखिर वजह क्या है, किसने इस बच्ची का कत्ल किया है, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है। मेरी दुकान है, तो हम जब काम से वापस आए, बच्ची यहाँ पे खेल रही थी, हम नमाज पढ़ने निकले, बच्ची तब भी यहीं थी। जब हम वहाँ से वापस आए, बच्ची हमारी खो गई। फिर हमने ढूंढने लगे, हमने बोला इधर अंकल के घर में हो गए। जब आप अंकल के घर में आए, अंकल के घर में भी नहीं मिली। फिर हमने बोला वो पापा के साथ गए होंगे, पापा, इसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने बोला अब वो पापा के साथ है। फिर हमने तो भी इधर उधर हमसा घरों में जो हमारे जितने रिश्तेदार थे, कोई था यहाँ पे वगैरह वगैरह, हमारे रिश्तेदार हमसाए घर, कोई, इन सब के घर में हम गए तो किसी ने बोला हमने नहीं देखा उसने। जब मैं ऊपर पहुँचा तब से इधर से इस क्वार्टर से आवाज़ आ गई, बोला हमारी बच्ची यहाँ पे पड़ी है। जब हम आए तो उसके मुंह पे एक किसका सीमेंट का ठेला डाला हुआ था, खाइबर सीमेंट का ठेला डाल के, इससे नीचे वो पूरी दिख रही थी और इससे ऊपर वो पूरा काट के रख दिया था। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिल चाहिए, बस हमें कातिल चाहिए, हमें इंसाफ। बहरहाल इंसाफ कैसे मिल सकता है, एक बच्ची की जान चली गई है और इसमें इंसाफ क्या कह सकते हैं, बल्कि इतना जरूर कह सकते हैं कि सजा मिल सकती है उस कातिल को जिसने कत्ल किया है। पुलिस ने इस मामले का कॉग्निजेंस लिया है। पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात शुरू की है। आज एसएसपी कुपवाड़ा ने जाए मौके पर खुद जाकर मुशाहदा किया और माना जा रहा है कि लवाकिन के साथ भी बात हुई है। लेकिन पुलिस ने इस हवाले से यकीन दहानी कर रही है कि वो इस मामले की फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द वो जो कातिल होंगे उनकी निशानदेही करने की कोशिश करेंगे। कल शाम के टाइम जब मतलब अंधेरा होने का वक्त होता है, उस वक्त पुलिस को इत्तला मिली कि एक बच्ची की जो लाश है वो एक शेड में पड़ी हुई है यहाँ पे, इस मकाम पे। तो पुलिस आई, यहाँ पे देखा उसका गला जो है वो स्लिट किया हुआ है। अभी उसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया है सुबह और जो बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। केस जो है वो रजिस्टर किया गया है और मैं खुद भी इस जगह का मुआयना किया, लोगों से भी बात की है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस टीम हमारी जो है वो जल्दी इस केस को सॉल्व करेगी और कातिल तक पहुंचेगी। देखिए चलिए, हिंदू बरादरी और ख़ासतौर पर कश्मीरी पंडित बरादरी ने आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो रामनवमी का त्यौहार नहायत ही मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया और इस हवाले से कई सारे प्रोग्राम वादी कश्मीर के अंदर भी मुनक़द हुए। शहर श्रीनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से आज ये रैली निकली है कश्मीरी पंडितों की, जिसमें कई सारे पंडित हजरात जो और ख़वातीन वो शामिल थी। और आपको बताते चले कि हिंदू मज़हब के मानने वाले इस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के तौर पर भी मनाते आए हैं और इस सिलसिले में कई एक इलाकों से एक यात्रा निकाली गई और इस दिन की मुनासबत से मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ और हवन भी किया गया है। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्हें मकामी लोगों की जानब से आज इस दिन को खुश असलूबी से मनाने के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट मिला है। वन रेशवर मज हर कह पोश पुलमुत पान बे बारिन पान कर बस दपान भगवान कुन आज अजक दह सारे औलाद कर औलाद साले तम आज कार्यक्रम भगवान सद पूजा रचना तम सद सोरे प्रोग्राम तम सद तैयारी प्रार्थना कर पन पे मंदिर करान राम सज कर रात कीर्तन कोर आज खतर बनान ती ब्रोट आज ब्रो 7 वरी तुझे भाईचारा
उधर नागडंडी अच्छाबल के अंदर भी आज रामनवमी के हवाले से तकरीबात मुनक्कद हुई और यहाँ पर भी जो आसपास के रहने वाले कश्मीरी पंडित थे उन्होंने आज खुसूसी पूजा पाठ और हवनों में हिस्सा लिया। जो रामनवमी है ये हमारा ऐसा त्योहार है कि ये माता का होता है, कि माता के 9 दिन होते हैं, मगर सूची कि रामचंद्र जी पे रामनवमी मनावान तुम वो वनकस जू अचान कुलन, मतलब ये हमारी सृष्टि का बिल्कुल नया आगाज हो जाता है। ये आगाज, ये सृष्टि हुंद आगाज, ये फलन फूलन इत पे पोश फलान, कोशिश करो पान तो फलो ये, क्योंकि एक जो भी बाग है अत में हर प्रकार के फूल अच्छे लगते हैं। पोशमाल गिंदने द्राय लोलो, शोबी शाबान चान पोत साय लोलो, इथे पे थो यकसनी थो, सोचो पन बच्चे मो करो खराब, तिमन दियो असल एजुकेशन। उधर खीरबानी गांदरबल के अंदर भी आज ऐसी तकरीबात मुनक्कद हुई जहां पर कश्मीरी पंडितों ने खीरबानी के इस मंदिर में जो तकरीबात हुई उसमें हिस्सा लिया। आज का जो दिन रामनवमी का दिन है ये बहुत ही पावन अवसर है, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है और आज के दिन भगवान राम जो है वो सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए अच्छी सेहत, सबके लिए अच्छा धन सफलता, हर एक चीज़ जो भगवान राम चाहते हैं वो सब इस सृष्टि में, इस संसार में भगवान राम अपनी ब्लेसिंग से तमाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल का रिएक्शन आया है और उन्होंने रिएक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर वैक्यूम है। साथ ही साथ डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में है, उन्होंने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के दरमियान बैन अवी नवीयत का मसला है। डॉक्टर कमाल क्या कुछ कहते हैं उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जम्मू कश्मीर का लोग वो है, हम तो सामने लगे हैं इस मुसीबत के, सारी दुनिया जानती है और दुनिया में जितने ममालिक हैं बेशतर ममालिक जमहूरी ममालिक लोगों के वोट से बनती है, कायम होती है, वो भी जानते हैं। बाज़ाब्ता तौर जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में भी है। जम्मू कश्मीर का मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक बैनुल-अक़वामी मसला है, उससे आंखें कैसे चुराएंगे आप। और बाज़ाब्ता तौर हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग एक मशरूत इलाक़ किया था 1947 में। हालात ने उस वक़्त के राजा महाराजा हरि सिंह पे जोर डाला तो उन्होंने फिर मशरूत इलाक़ किया 3 ही चीज़ों पे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। अब इसको आगे बढ़ाना तब तक जब तक यहाँ लोग अपनी सरकार चुने, ये महाराजा हरि सिंह का भी गुफ्त है। डॉक्टर कमाल ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं दरअसल इलेक्शन कमीशन इसमें बहानाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। कहा इलेक्शन कमीशन कहता है कि यहाँ शफाफियत का खला है, जो बदकिस्मती की बात है। अवाम का आईनी हक है और आईनी हक को बहानाबाजी से नकारा नहीं जा सकता है, ये डॉक्टर कमाल ने कहा। नया बहाना जो है कि ये जो शफाफियत होनी चाहिए और इसको बहाना लेके, और वहाँ वैक्यूम है, ये खला है। खला यही है कि हिंदुस्तान की जमहूरी निज़ाम में सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान है। हर रियासत में लोगों से चुनी हुई सरकारें कायम और दायम इस वक्त काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में ही आपको हर चीज़ उल्टी दिखती है, ये बदकिस्मती की बात है। हाँ, ये सब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, दूध का दूध पानी का पानी। इधर पीडीपी की जानिब से जो पीडीपी के सीनियर लीडर है इकबाल त्रंबू, उनका भी रिएक्शन आया है। इकबाल त्रंबू का कहना है कि इलेक्शन काफी वक्त से ओवरड्यू है, इलेक्शन कमीशन बहाने बनाकर इलेक्शन नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन वैक्यूम कहकर खुद कह रहा है कि यहाँ पॉपुलर सरकार नहीं है, मगर यह मालूम नहीं चल रहा है कि कमीशन फिर इलेक्शन क्यों नहीं कर रहा है। वैक्यूम कहने से मतलब इनका यह है कि काफी देर से यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आई है, लेकिन ये चीज एडमिट करते हैं कि यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई होनी चाहिए, मगर क्या वजह है इलेक्शन नहीं करा रहे हैं ये मालूम नहीं चल रहा है। क्या वजह है?
एक तरफ से मरकजी सरकार और रियासती सरकार बुलंद दावे कर रही है कि इन 3 सालों में यहाँ क्या क्या इकोनॉमिकली और हर तरफ से अचीव किया गया है, और दूसरी तरफ से इलेक्शन का ना कराना इस बात की तस्दीक देता है कि क्या ग्राउंड। नाज़रीन, डलगेट से जाते हुए बुलवार्ड रोड पर जब आप जाते होंगे तो आप झील डल को देख रहे होंगे और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा होगा, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब दूर से ही देखते हैं, सड़क से ही देखते हैं और पूरा फोरशोर से भी जब हम देखते हैं तो झील डल बहुत ही खूबसूरत दिखती है। लेकिन झील डल के अंदर क्या है, अब आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये झील डल के अंदर का हाल है। सयाहों को बाहर तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, कश्मीर की आवाम को भी बाहर बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। जो राह चलते हम गाड़ी से देखते हैं, पैदल चलते हुए देखते हैं, झील डल के अंदर का हाल वो नहीं है, बल्कि यहाँ हाल बहुत खराब है। और इसी हाल को देखने के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज भी आज गए थे और उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा, क्योंकि फैसल के पास पूरी डिटेल है कि कितना इस डल की डेवलपमेंट पे खर्च हुआ है। लेकिन दिखाया वही गया जो बाहर दिखता है, जो चेहरा दिखता है, बाकी अंदर का क्या हाल है वो डल खुद बयान कर रहा है। फैसल ने क्या कुछ देखा है, फैसल रियाज इस वक्त मेरे साथ है। फैसल, हमने ये तस्वीरें जो आपने नाज़रीन तक पहुंचाई है, कोई शक नहीं है कि बाहर से जब वो डलगेट से होते हुए फोरशोर से जाते होंगे, या उसके साथ साथ डलगेट से होते हुए जब वो आगे बुलवार्ड से जाते होंगे तो उनने झील डल का अच्छा नज़ारा किया होगा। लेकिन जो आपने अंदरून डल का ये नज़ारा दिखाया है बहुत ख़राब दिख रहा है। बहुत पैसा भी खर्च हुआ है, क्या हुआ है उस पैसे का, क्यों अंदरूनी डल को ठीक नहीं किया गया है? देखिए, बिल्कुल जब हम डल की बात करते हैं, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो एक तस्वीर की बनी हो जिसके 2 पहलू है। जब हम एक पहलू की बात करते हैं वो बुलवार्ड साइड का हो, उसमें काफी ज्यादा खूबसूरती इस वक्त है। हालांकि इससे पहले ऐसा खूबसूरत डल कभी देखने को नहीं मिला था। हालांकि गवर्नर साहब ने उसको प्रेज किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको प्रेज किया कि इस बार डल जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। लेकिन जब हम दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं तो वो आप खुद नजारा कर देख सकते हैं विजुअल में किस तरीके से खराबी इसमें है। हालांकि कई बार ये नोटिस में लाया गया सरकार की कि आप सिर्फ एक साइड से इस पे काम करते हैं, दूसरा साइड जो है अभी भी खराब है। अगर हम अब हुकूमत की बात करें तो पार्लियामेंट में भी ये मसला उठा, जिसका होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये जवाब आया था कि 5 सालों में हमने 240 करोड़ रुपए जो है डल पे खर्च किए उसकी कंजर्वेशन के लिए। वहां पे हमने पार्क्स बनाए, साइड में डेक्स बनाए, जेटीज बनाए। लेकिन जब हम अंदरून डल की बात करते हैं, अंदरून डल में वैसा ही गंदा पानी, वही घास अभी भी यहाँ पे मौजूद। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स है, जो यहाँ पे रहते हैं, उनके लाइवलीहुड को हमने ठीक किया था, उनके रहने सहने का हमने बंदोबस्त किया था। लेकिन जब हम यहाँ के बाशिंदों का हाल, फैसल आखिर में मुख्तसरन जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त भी कम है, तो उसका क्या मतलब यही है कि जो पैसा इस पे खर्च किया गया है वो सिर्फ इसके फेस को ठीक करने के लिए रखा गया, ताकि सड़क से जो लोग देखेंगे तो उन्हें लगे कि हाँ डल लेक पे काम हुआ है, सरकार की भी वाहवाही हो जाएगी। लेकिन अंदर जब हम देखते हैं तो हाल बहुत खराब है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब लास्ट ईयर इसकी सफाई हो रही थी तो सारी डिपार्टमेंट्स को लाया गया था गवर्नर साहब की तरफ से। एक फोटोशूट वहां पे होता था, बाहर से थोड़ी बहुत सफाई होती थी और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो अंदरून है उसकी हालत अभी भी खस्ता है। और ज्यादातर टूरिस्ट इसी इलाके से आते हैं क्योंकि यहाँ पे वो नाइट स्टे भी करते हैं, यहाँ पे वो हाउस बोट्स पे भी रहते हैं। लेकिन यहाँ का हाल जो है बहुत ही खराब है। इस पे नजर करने की जरूरत है, इस पे नजर करने की जरूरत है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से नज़र रखने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए और मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, आपने भी झील डल का हाल देखा और ऐसा लग रहा है कि जो सारा पैसा है वो सिर्फ डलगेट से लेकर बुलवार्ड रोड से जाते हुए जो डल के किनारे हैं उसी पे खर्च हुआ है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।